जय श्री राम मित्रों, आज मैं आपको अप्रोक्षानुभूति पुस्तक श्री शंकराचार्य द्वारा रचित पुस्तक को पढ़ के सुनाता हूँ। शुरू करते हैं। मंगलाचरण। उन परमानंद स्वरूप उपदेष्टा ईश्वर व्यापक और समस्त लोगों के कारण श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ का प्रयोजन। अप्रोक्षानुभूति मोक्ष सिद्धि के लिए कही जाती है। सत्पुरुषों को इसे प्रयत्न पूर्वक बारंबार विचारना चाहिए। यह पुस्तक मोक्ष सिद्धि के लिए है। अपने वर्णाश्रम धर्म और तपस्या द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करने से मनुष्य को वैराग्य आदि साधन चतुष्टय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर प्रयत्न समस्त विषयों में जो काकविष्ठा के समान वैराग्य होना है वही निर्मल वैराग्य है। आत्मा का स्वरूप नित्य है और दृश्य उसके विपरीत अनित्य है। ऐसा जो दृढ़ निश्चय है वही आत्म वस्तु का विवेक है। वासनाओं का सर्वदा त्याग करना सम कहलाता है और ब्रह्म वृत्तियों का रोकना दम कहलाता है। विषयों से परामुख होना ही परम उपरीत है और संपूर्ण दुखों का सहन करना शुभ तितिक्षा मानी गई है। शास्त्र और आचार्य के वाक्यों में भक्ति रखना श्रद्धा है और अपने वास्तविक लक्ष्यों में चित्त की एकाग्रता ही समाधान कहलाता है। प्रभु, मेरी संसार बंधन से कब और किस प्रकार मुक्ति होगी? ऐसी जो सुदृढ़ बुद्धि है उसी को मुमुक्षुता कहना चाहिए। उपयुक्त साधनों से युक्त अपने शुभ की इच्छा वाले पुरुष को ही ज्ञान प्राप्ति के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का भान नहीं होता, उसी प्रकार बिना विचार के और किसी साधन से ज्ञान नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ, यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका कर्ता कौन है तथा इसका उपादान कारण क्या है, वह विचार इस प्रकार का होता है। मैं भूतों का संघात रूप देह नहीं हूँ और न इंद्रिय समूह ही हूँ, बल्कि इनसे भिन्न ही कोई हूँ, वह विचार इस प्रकार का होता है। संपूर्ण प्रपंच अज्ञानजन्य है, यह ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। नाना प्रकार का संकल्प ही इसका करता है, वह विचार इस प्रकार का होता है। जैसे घटादि का उत्पादान कारण मृत्तिका है, वैसे ही इन अज्ञान और संकल्प दोनों का उपादान एक सूक्ष्म अविनाशी सत है, वह विचार इस प्रकार का होता है। मैं भी जो केवल एक सूक्ष्म ज्ञाता साक्षी सत और अविनाशी है वही हूँ, इसमें संदेह नहीं, वह विचार इस प्रकार का होता है। आत्मा कलाहीन और एक है तथा देह अनेक तत्वों से गठित है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। आत्मा नियामक और अंतर्वर्ती है तथा देह बाह्य और नियामक है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इनसे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप और पवित्र है तथा देह मांसमय और अपवित्र है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। आत्मा सबका प्रकाशक और निर्मल है तथा देह तमोमय कहा जाता है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या ज्ञान होगा। आत्मा नित्य और सत स्वरूप है तथा देह अनित्य और असत है। इन दोनों की जो एकता देखते हैं, इससे बढ़कर और क्या अज्ञान होगा। पदार्थों की जो प्रतीति होती है, उसमें आत्मा का ही प्रकाश तत्व है, किंतु आत्म ज्योति अग्नि आदि की ज्योति के समान नहीं है, क्योंकि उनके अभाव में तो रात्रि के समय अंधकार हो जाता है, परंतु आत्म ज्योति का कभी अभाव नहीं होता। घट दृष्टा के समान सर्वथा यह जानते हुए भी कि यह मेरा है, अहो मूढ़ पुरुष में देह हूँ, ऐसा मानता रहता है। ज्ञान का स्वरूप। मैं सम शांत और सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूँ, असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसको बुद्धजन ज्ञान कहते हैं। मैं निर्विकार निराकार निर्मल और अविनाशी हूँ, असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसी को बुद्धिजन ज्ञान कहते हैं। मैं दुखहीन आभासहीन विकल्पहीन और व्यापक हूँ, असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसी को बुद्धजन ज्ञान कहते हैं। मैं निर्गुण निष्क्रिय नित्य नित्य मुक्त और अच्युत हूँ, असत स्वरूप देह मैं नहीं हूँ, इसी को बुद्धजन ज्ञान कहते हैं।
मैं निर्मल निश्चय अनंत शुद्ध और अजर अमर हूँ, असत स्वरूप देह में नहीं हूँ। इसी को बुद्धजन ज्ञान कहते हैं। ज्ञानोपदेश। रे मूर्ख, अपने शरीर में पुरुष नामक सुंदर देहातीत और शास्त्र सम्मत आत्मा के रहते हुए भी तू उसे शून्य रूप क्यों करता है? रे मूर्ख, जो तुझ जैसों को बड़ी कठिनता से दिखलाई पड़ सकता है, उस अपने देहातीत सतस्वरूप आत्म पुरुष का श्रुति और युक्तिपूर्वक श्रवण कर। अहम, मैं शब्द से प्रसिद्ध परमात्मा एकमात्र स्थित है, अर्थात वह अनेक तत्वों का संघात नहीं है। फिर जो स्थूल है वह अनेक भावों को प्राप्त हो रहा है, वह देह पुरुष कैसे हो सकता है? अहम दृष्टा स्वरूप सिद्ध है और शरीर मेरा है, ऐसा कहा जाने के कारण दृश्य रूप से स्थित है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? अहम विकार रहित है और देह सर्वथा विकारवान है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? चतुर मनुष्यों ने पुरुष का लक्षण यस्मात्परम इत्यादि श्रुति से निश्चित किया है। फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? जबकि श्रुति ने पुरुष सूक्त में भी कहा है कि सब कुछ पुरुष ही है, तो फिर यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? बृहदारण्यक में भी पुरुष को असंग कहा गया है। फिर अनंत मल से पूर्ण यह देह पुरुष कैसे हो सकता है? वही यह भी बतलाया है कि पुरुष स्वयं प्रकाश है। फिर यह पर प्रकाश्य जड़ देह पुरुष कैसे हो सकता है? कर्म कांड में भी आत्मा को देह से पृथक और नित्य बतलाया गया है। इसी से वह देहपात के अनंतर अपने कर्म को फल भोगता है। सूक्ष्म देह भी अनेक तत्वों का संघात, चलायमान, दृश्य, विकारी, अव्यापक और असस्वरूप है, वह भी पुरुष कैसे हो सकता है? इस प्रकार आत्मा पुरुष या ईश्वर स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से भिन्न है। अतः मैं सर्वात्मा, सर्वस्वरूप, अविनाशी और सबके परे हूँ। शंका। इस प्रकार आत्मा और देह का भेद मानने से भी, जैसी कि तर्कशास्त्र ने प्रतिपादन की है, प्रपंच की सत्यता तो रहती ही है। इससे क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ? समाधान। यहाँ तक आत्मा और देह का भेद दिखलाकर देहात्म भाव का निराकरण किया गया है। अब देह भेद के असत्य तत्व का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। चैतन्य एक रूप है, अतः उसका भेद किसी प्रकार उचित नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे रज्जु में सर्प की प्रीति मिथ्या है, उसी तरह जीव भाव को भी मिथ्या जानना चाहिए। रज्जु के अज्ञान से जैसे एक क्षण में ही वह सर्पणी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही साक्षात शुद्ध चित्ती ही विश्व रूप से भास रही है। प्रपंच का उपादान कारण ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है, अतः यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। शास्त्र कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है, इसलिए जगत और ब्रह्म का व्यापक भाव मिथ्या है। इस परमात्म तत्व के जान लेने पर फिर भेद का अवसर ही कहाँ रहता है? श्रुति ने स्वयं ही नाना तत्व का निषेध किया है। कारण के अद्वितीय होने पर भला अन्य आभास कैसे हो सकता है? मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा कहकर श्रुति ने दोष भी बतलाया है। मनुष्य माया से ढका जाकर भी संसार में नानात्व देखता है। जगत की भ्रम रूपता। संपूर्ण भूत परमात्मा ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, अतः ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। समस्त नाम विविध रूप से संपूर्ण कर्मों को ब्रह्म ही धारण करता है, ऐसा श्रुति में कहा है। जिस प्रकार श्रवण निर्मित वस्तुओं की सुवर्णता निरंतर रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुए पदार्थ की ब्रह्मत्वा भी नित्य है। जो मूल जीवात्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उसके लिए श्रुति ने वह बतलाया है। जहाँ अज्ञान से द्वैतभाव होता है, वहीं कोई और दिखलाई देता है। जब सब आत्मरूप ही दिखलाई देता है, तब अन्य कुछ भी नहीं रहता। उस अवस्था में संपूर्ण भूतों को आत्मभाव से जानने वाले उस महात्मा को कोई दूसरा न रहने के कारण न मोह होता है और न शोक ही, क्योंकि यह आत्मा सर्वात्म भाव से स्थित हुआ ब्रह्म ही है। ऐसा
ऐसा बृहदारण्यक शाखा की श्रुति ने निश्चय किया है। प्रपंच का मिथ्या तत्व दूसरे क्षण में न रहने के कारण जैसे स्वप्न असत है, वैसे ही यह संसार व्यवहार योग्य और अनुभव होता हुआ भी असत है। जागृति स्वप्न अलीक हो जाता है, स्वप्न में जागृति नहीं रहती, तथा सुषुप्ति में जागृति और स्वप्न दोनों ही नहीं रहते, इन दोनों में सुषुप्ति नहीं रहती। इस प्रकार सत रज तम इन तीन गुणों से उत्पन्न हुई ये तीनों अवस्थाएं मिथ्या हैं, किंतु इन तीनों का दृष्टा गुणों से परे नित्य एक और चित्त स्वरूप है। जिस प्रकार मनुष्य भ्रमवश मिट्टी में घड़ा और सीपी में चांदी देखता है, उसी प्रकार वह भ्रम से ही ब्रह्म में जीव भाव देखता है, स्वतः नहीं। जिस प्रकार मिट्टी में घड़ा स्वर्ण में कुंडल और सीपी में चांदी नाम मात्र को ही है, उसी प्रकार परब्रह्म में जीव शब्द भी नाम मात्र ही है। जिस प्रकार आकाश में नीलता, मरुभूमि में जल और ढूंढ में पुरुष की वृत्ति होती है, उसी प्रकार चेतन आत्मा में विश्व भासता है। जैसे शून्य में बेताल और गंधर्व नगर की तथा आकाश में दो चंद्रमाओं की स्थिति है, वैसे ही सत में संसार की स्थिति है। जैसे तरंग मालाओं के रूप से सर्वथा जल और पात्र रूप से तांबा ही स्फुरित होता है, वैसे ही ब्रह्मांड समूह के रूप में आत्मा ही स्फुरित हो जा रहा है। जिस प्रकार घट नाम से पृथ्वी और पट नाम से तंतु भासते हैं, उसी प्रकार जगत नाम से चित्त शक्ति भास रही है। उस जगत का बाध करने उसे जानना चाहिए, उस जगत का बाध करके उसे जानना चाहिए। ब्रह्म की सर्वात्मकता मनुष्यों के द्वारा जितना व्यवहार होता है वह सब ब्रह्म ही की सत्ता से होता है, किंतु वे अज्ञानवश यह नहीं जानते वास्तव में घड़ा आदि सब मृत्तिका ही तो है। जिस प्रकार घट और मृत्तिका की कार्य कारणता नित्य है, उसी प्रकार श्रुति और युक्तियों से प्रपंच और ब्रह्म की भी है। अर्थात जैसे घटादि में कारण स्वरूप से मृत्तिका सदैव रहती है, वैसे ही ब्रह्म भी संसार में सदा सर्वत्र विद्यमान है। जिस प्रकार ग्रहण किए जाने वाले घड़े में मिट्टी बलात् प्रतीत होती है, वैसे ही दिखाई देने वाले प्रपंच में भी ब्रह्म भी स्पष्ट भासता है। आत्मा नित्य शुद्ध है, फिर भी वह सर्वदा अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि एक ही रज्जु ज्ञानी और अज्ञानी को सदा दो प्रकार से भासती है। जिस प्रकार घड़ा मिट्टी रूप होता है, उसी प्रकार देह भी चेतन रूप है। अज्ञानी जन व्यर्थ ही यह आत्मा और अनात्मा का विभाग करते हैं।